झुके हैं, ना ये सर कभी पहले झुका था ना अब झुकेगा। स्पेशली आपने सनम जावेद को देखा होगा जिसके मासूम बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दे रही है। तो मरियम बीबी की फरमाइशें भी हैं और मरियम बीबी के जो मरियम नवाज के कहने पे चल रही है, पंजाब की माँ को भी जरूर सजा होगी। मैडम अदालतों के चक्कर काट रहे हैं आप लोग, इतनी शदीद गर्मी होती है, आप समझती हैं आपको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, इस शदीद गर्मी में जब ये सोचते हैं कि हमारा लीडर, हम तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आते हैं, हमारा लीडर 2 साल से मुसलसल इस कर्ब इस अजियत से गुजर रहा है और इस कौम के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो क्या हम इस गर्मी में यहाँ पर 3 या 4 घंटे की जो ये अजियत होती है, क्या ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम सब लोग यहाँ पर आते हैं, स्पेशली मेरे साउथ पंजाब के लोग वर्कर्स, उनको ये भी पता होता है कि हम जब जाएंगे तो लाहौर हाई कोर्ट के गेट से हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर बतौर साइल जरूर हाजिरी देते हैं। मुझ समेत तमाम जनूबी पंजाब के लोग यहाँ पर, आपको वर्कर भी नजर आ रहे होंगे, लीडरशिप भी नजर आ रही होगी और हमारी पंजाब असेंबली के तमाम MPs भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ से इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन हमने हर बार दरवाजा खटखटाना है और इंशाअल्लाह इन्हीं अदालतों से इंसाफ होगा। एक ताकत यहाँ पर जमीन की है और एक ताकत अल्लाह ताला है और सुपर पावर हमेशा अल्लाह की जात है। हमें हमारे लीडर ने हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह का अच्छा मफहूम बताया और हमें पता चला, इस बात पे हम लोगों का ईमान और पुख्ता हुआ कि हमें अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हमें उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकना है। सो हम अल्लाह पे एतमाद रखते हुए अदालतों का बार बार दरवाजा खटखटाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ से इंसाफ लेके जाएंगे। मरियम नवाज साहबा खातून है, खवातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, बुशरा बीबी हैं, सनम जावेद साहबा हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगी? मरियम नवाज साहबा को आप रुकन पंजाब असम्बली भी हैं, वो CM है, मरियम नवाज साहबा कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो खवातीन को अपनी रेड लाइन कहती हैं, वो खवातीन वो सिर्फ या तो भुट्टो फैमिली से या शरीफ फैमिली से जो हैं वो खवातीन उनकी रेड लाइन है। वर्कर खवातीन को तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। वो ये समझती हैं कि सिर्फ हमारा हक है शरीफ खानदान का या जरदारी खानदान का कि उनकी खवातीन आगे आए। आलिया हमजा हो, सनम जावेद हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या बुशरा बीबी हो, ये खवातीन हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने हकीकी नज़रिए के खातिर, हकीकी आज़ादी के खातिर वो मुसलसल अजियत बर्दाश्त कर रही हैं। स्पेशली आपने सनम जावेद को देखा होगा जिसके मासूम बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दे रही है। तो मरियम नवाज को ये बातें चुभती हैं क्योंकि वो ढील के जरिए बाहर आने वाली खातून है और इसी बिना पर वो सियासत करने वाली खातून है। तो नजरिए पे डटी खवातीन उसको बहुत चुभती हैं और ये खवातीन इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी तक अपने नजरिए पे खान साहब के साथ। सनम जावेद साहबा का जो है वो केस नहीं लगाया जा रहा, इस पर कुछ कहना चाहेंगे अदालत से? देखिए, केस इसलिए नहीं लगाया जा रहा क्योंकि ये मरियम बीबी की फरमाइशें भी हैं और मरियम बीबी के जो मरियम नवाज के कहने पे चल रही है, मरियम बीबी के वकील जो है वो जानबूझ के इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं। और देखिए, इसको सनम को तो सज़ा दी जा रही है ना कि वो सच बोलती है, वो आईना दिखाती है, वो जुर्रत करती है, तो उसको सज़ा इस चीज़ की दी जा रही है कि ना केसेस लगेंगे। अगर केसेस लगेंगे तो सारी बातें वो फ़ौरन से बाहर हो जाएगी, उसकी ज़मानत हो जाएगी। तो ये मरियम बीबी की फरमाइश के ऊपर जो है उसको सज़ा दी जा रही है और उसको अंदर रखा जा रहा है। जिस दिन उसका केस लगेगा इंशाल्लाह वो जल्दी बाहर होगा। पिछले दिनों, मैडम मेरा लास्ट सवाल है आपसे, पिछले दिनों एक रिपोर्ट शाये होती है जिसमें 10 खरब की खुर्द बुर्द का जो है वो पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप पंजाब असेंबली की वो हैं, आप आवाज़ उठाएंगी इस पर? जी, आज मेरी इस हवाले से तकरीर भी है और मैं इंशाल्लाह इस पे आवाज़ उठाऊंगी। जो पंजाब की माँ थी उसने डाइन का किरदार अदा किया है और उसने इतनी खुर्द-बुर्द हुई है इसमें कि आप पूरे पंजाब ने देख लिया कि किस तरह लूट मार मचाई हुई है। तो अब मरियम नवाज की करप्शन भी छुपी नहीं रहेगी और इंशाल्लाह इसको एक्सपोज भी करेंगी और इंशाल्लाह जो सज़ाएं झूठी उसके ऊपर केसेस के ऊपर दी जा रही है, यकीन है कि करप्शन के केसेस सामने आने पर इस पंजाब की माँ को भी जरूर सजा होगी। आखिर में कुछ पैगाम देना चाहेंगी आपने लोगों को, जो तरीके इंसाफ के लोग हैं, जो अजियत से गुजर रहे हैं? देखिए, हमारे जो लोग हैं जिनको सजाएं हुई हैं वो तो हकीकत में बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन जो हम लोग बाहर हैं हमें भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अदालतों में बतौर साइल खान के यहाँ पर आना चाहिए हमेशा और खान के साथ और अपने जो हमारे असीरान हैं उनके साथ इज़हारे यकजहती के लिए मौजूद होना चाहिए। इंशाल्लाह ना हम झुके हैं, ना ये सर कभी पहले झुका था ना अब झुकेगा। झूठी FIR, धमकियाँ, प्रोपेगंडे हमारा ना हौसला पस्त कर सकती हैं ना हमारे हौसले पस्त होंगे। हम खान के टाइगर्स हैं और इंशाल्लाह आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। ना सर पहले कभी झुके हैं ना अब झुकेंगे। सैमा कमल साहबा की आपने गुफ्तगू मुलाजा फरमाई।